आज राहुल गांधी के हाथ से और मोदी विरोधी मोर्चे के बाकी नेताओं के हाथ से एक और मुद्दा छूट गया। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच के लिए किसी तरह की एसआईटी बनाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 24 मामले थे उनमें से 22 की जांच सेबी कर चुकी है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली। बाकी जो 2 मामले बचे हैं उनकी जांच भी सेबी अगले 3 महीने में पूरी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश भी दिया कि अगर हिंडनबर्ग में कोई गड़बड़ी की है जिससे इंडियन इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है तो उसकी जांच भी करे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच के लिए पिटिशनर्स कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा बिना ठोस सबूतों के मीडिया में थर्ड पार्टी की रिपोर्ट या किसी संस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि हिंडनबर्ग या ऐसी किसी बाहरी रिपोर्ट के आधार पर जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पिछले साल 24 जनवरी को आई थी, जिसमें अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। 2 दिन बाद ही अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने वाला था। 20,000 करोड़ के इस एफपीओ को अडानी ग्रुप ने वापस ले लिया था, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट आई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कई पिटिशनर्स ने इसकी जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इस पर लंबी सुनवाई चली और इसके बाद अदालत ने 1.5 महीने पहले नवंबर में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद गौतम अडानी ने खुशी जाहिर की। गौतम अडानी ने कहा कि सच की जीत हुई है, उनका ग्रुप देश के विकास में अपना योगदान करता रहेगा। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच पर पूरा भरोसा जताया है। जो रिट याचिका के पिटिशनर्स थे उन्होंने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन मांगी थी, ईडी की मांगी थी, पुलिस की मांगी थी और ये कहा था कि सेबी इन्वेस्टिगेशन पे पूरा दायरा नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि ना कोई सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ना कोई और इन्वेस्टिगेशन। सारा ट्रस्ट और फेथ सेबी की इन्वेस्टिगेशन पे है और कोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया है कि 24 मुद्दों में से 22 मुद्दों पे सेबी ने अपनी रिपोर्ट बना ली है और जो बाकी 2 मुद्दे हैं वो 3 महीने में कंप्लीट करेंगे। ये भी कहा गया कोर्ट के सामने कि भाई जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है सेबी का वो प्रॉपर नहीं है, उसको और स्ट्रेंथन किया जाए या नया बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसी कोई डायरेक्शन पास नहीं करेंगे। सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेबी का अख्तियार है, जो वो करना चाहे करेगी। इसलिए जहाँ तक हिंडनबर्ग का सवाल है ये भी साफ है। तो हमने पहले भी कहा था कि हिंडनबर्ग जो एसोसिएशन है या कंपनी है बाहर की, उसका काम ही ये है कि मार्केटों में ऊपर नीचे उसको कराया जाए, उसमें हलचल करी जाए सो दैट वो अपना प्रॉफिट बनाए। उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं कि अपना प्रॉफिट बनाए। इसलिए उनका पर्सनल इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, लेकिन कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि सेबी की रिपोर्ट जो है उसकी प्राइमेसी होगी और कोई रिपोर्ट उसके ऊपर नहीं आ सकती। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के कामकाज पर, इन्वेस्टमेंट पर और मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठाए थे। यह मामला पार्लियामेंट में बार बार उठा था। पिछले साल का पूरा बजट सेशन इसी विषय पर हंगामे का शिकार हो गया था। विपक्षी दलों ने सेबी के कामकाज पर भी सवाल उठाए थे, शक जाहिर किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप की जांच एसआईटी से कराने से इनकार कर दिया है, तो विपक्षी दल ये इल्जाम लगा रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इन्वेस्टर्स के साथ इंसाफ नहीं किया। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि वो इंसाफ करे, लेकिन कोर्ट के फैसले से उन्हें निराशा हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा का पूरा खुला सभी को ही दायित्व दे दिया कि 24 केसों में से 22 केस से भी डिस्पोज कर चुकी है ऑलरेडी, 2 बाकी है। वो कह रहे हैं कि ये 2 को 3 महीने के अंदर आप समाप्त करिए ये इन्वेस्टिगेशन। तो जाहिर है मतलब ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, ये जो धांधलियाँ जो हुई जिसके चलते हुए अपने देश के इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा, देश को नुकसान पहुंचा, इसके बारे में
सही तरीके से जांच करके न्याय दिलाना ज़रूरी था। अब वो नहीं हो पाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी पर भरोसा जताया, उसके काम को सही ठहराया, तो भी आज कांग्रेस ने सेबी के कामकाज पर सवाल उठाए। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा, पूरी सरकार अडानी का घोटाला छुपाने में लगी है, इसीलिए जब उन्होंने मामला संसदीय समिति में उठाया था तो भी बीजेपी ने बहुमत के दम पर उनकी आवाज को दबा दिया था। मनीष तिवारी ने कहा, सेबी चाहती तो वो ईमानदारी से इस मामले की जांच पहले ही पूरी कर सकती थी। जिस तरह से सेबी का पिछले एक वर्ष से, क्योंकि पिछले जनवरी 2023 में ये बात सार्वजनिक हुई थी, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बातें कही गई थी, एक साल तक तो उसमें कोई खास कार्रवाई हुई नहीं है। और हमने जो संसद की स्थायी समिति है वित्त मंत्रालय की, उसमें भी इस बात को उठाया था कि सेबी को बुलाकर उनका क्या रवैया और क्या रुख रहा है कि जो हिंडनबर्ग के लगाए गए एलिगेशंस हैं वो सही हैं कि नहीं। पर स्थायी समिति में जो बहुमत थी, सत्ता पक्ष की बहुमत है, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो कुल मिलाकर अगर सेबी चाहती तो बहुत पहले इस मामले की तय में जाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती थी। अब कथनी और करनी में कितना अंतर है ये आपको बताता हूं, और बड़े मजे की बात है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता लगातार गौतम अडानी और उनके ग्रुप के कारोबार पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अडानी उनके राज्य में आए, इन्वेस्टमेंट करें।